शिक्षा और दर्शन। जो शिक्षा है संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाने की क्रिया। सीखना या सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। ठीक है, हम अलग अलग कर देते, शिक्षा अलग कर देते, दर्शन अलग कर देते हैं। ठीक है, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन जो है लैटिन के 3 शब्दों के योग से बनी है। एडुकेटम, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुकेयर और एडुसियर, CARE, एडुकेयर। मतलब लगभग तीनों का मतलब एक ही होता है, अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। और दूसरे शब्दों में एजुकेशन को ई और ड्यूको 2 शब्दों से भी लिया जा सकता है। ई और प्लस ड्यूको, DECO, ड्यूको। मतलब आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना। आप में वो सारे चीज़ें मौजूद हैं जो आप जानना चाहते हैं। शिक्षक क्या काम करते हैं कि आपके छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालते हैं। आपके जितने छिपी हुई ज्ञान है उसको बाहर निकालते हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत कुछ पढ़ करके आए हैं। ऐसा नहीं केवल पढ़ाई किए हैं, जीवन के हर क्रियाकलाप को आप देखते आए हैं। शादी ब्याह अटेंड किए तो शादी ब्याह के बारे में भी जान रहे होंगे। कहीं घूमने फिरने गए तो घूमने फिरने के बारे में जान रहे हो कि भाई ये जगह यहाँ है, वो जगह वहाँ है। इस प्रकार से सबको आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ आपके अंदर जो ज्ञान है, क्रिया है, उसको बाहर निकालना, वही कहा जाता है एजुकेशन। बहुत सारे टीचरों ने अलग अलग एजुकेशन को परिभाषित किया है। उसमें से एक शापनहावर महोदय थे। शापनहावर महोदय, उन्होंने कहा है चाहिए तो वो इधर आगे दार्शनिक, प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, यह कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं दूसरी ओर। एक ये दर्शन है, जो दर्शन है संस्कृत के दृश्य धातु से बनी है। दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए वह दार्शनिक है। आप सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, क्योंकि सभी को देखने का नज़रिया अलग अलग है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताया था कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे देख रहे हैं, बहुत कोई देख रहे हैं मेरे चश्मा को देख रहे हैं, बहुत को मेरे बाल को भी देख रहे होंगे, बहुत मेरे शर्ट को भी देख रहे होंगे, बहुत लोग मेरे चेहरे को देख रहे होंगे। नहीं, सबका नज़रिया अलग होता है ना। आप एक मूवी देखने चलने गए, कोई मूवी आए, बड़ा सा पठान आ गया, तो आप कोई लोग देख रहे होंगे, लड़का लोग शाहरुख खान को देख रहे हैं, लड़की लोग दीपिका पादुकोण को देख रहे हैं, कैसा ड्रेसअप है, कैसा मेकअप है, कैसा हेयर स्टाइल है ना। सब अलग चीज़ देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग है एक ही चीज़ के प्रति। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए शापनहावर महोदय थे, दार्शनिक थे। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। यह हो गया, ये दर्शन हो गया है। और क्या बताया था दर्शन में? दर्शन के भी बहुत सारे पार्ट बढ़ जाते हैं। आपके इंडियन भारतीय दर्शन बढ़ जाते हैं, वेस्टर्न दर्शन बनते हैं। और हाँ, तो इसको जो दर्शन को अंग्रेजी में 2 शब्दों के योग से बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस मतलब होता है प्रेम, है ना, प्रेम या अनुराग। सोफिया मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज, विजडम। ठीक है, ये फिलॉसफी जो है, फिलोस प्लस सोफिया ये मिलने से बने हैं। फिलोस मतलब होता है प्रेम, लव या ज्ञान। सोफिया मतलब ज्ञान, लव ऑफ नॉलेज। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग रखने वाले को फिलोसफर कहते हैं, फिलॉसफी या फिलोसफर कहते हैं। फिलॉसफी मतलब किसी चीज़ के विचार होता है, और फिलोसफर वह है जो किसी चीज़ को देखने के लिए अपना नज़रिया प्रस्तुत करते हैं, वो हो गया फिलोसफर। है, फिलोसफी एक नया शब्द हो गया। इसके बहुत सारे अर्थ क्या था बताया था। ठीक है, और आगे क्या बताया था? डिफिनेशन बहुत सारे दर्शन के बहुत सारे से है, अलग अलग तरीके से है। मैकेंजी वगैरह भी है, पैस्टोलॉजी
प्लेटो महोदय है। मतलब इसी प्रकार से आपके दर्शन जो है, दर्शन के भी दो पार्ट बढ़ जाते हैं, भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी में आप अच्छा प्राचीन जो आपके हैं भारतीय दर्शन में आपके जो आ जाते हैं प्राचीन काल से आ जाते हैं। प्राचीन काल में जो प्राचीन जो दार्शनिक हुए वह शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जितने चार्य हैं उनके सबके अलग अलग दार्शनिक है। द्वैतावाद, अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद इत्यादि दर्शन इसमें आते हैं, प्राचीन दर्शन में आते हैं, प्राचीन हट दर्शन आते हैं। और प्राचीन भारतीय दर्शन फिर पार्ट बढ़ जाते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में मतलब वो हो गया जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, वो आस्तिक दर्शन हो गए। जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन हो गए। तो आस्तिक दर्शन की 6 हो गए। हाँ, कौन कौन? सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय मीमांसा। और जो नास्तिक दर्शन है वो हो गए चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये लोग नहीं मानते गॉड को या वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया है? इन तीनों में बौद्ध, जैन और चार्वाक में जो चार्वाक है वो पूरी तरह से नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। वो बोलते हैं एकदम से कुछ है ही नहीं दुनिया में, जो प्रेजेंट लाइफ में मैं देख रहा हूँ वही दुनिया है। लोग बोलते हैं कि अपने कर्मों का फल मिलता है, तो स्वर्ग लोक है, परलोक है, दिस वर्ल्ड दैट वर्ल्ड है। ये चार्वाक बोलते हैं एकदम कुछ नहीं है ये सब लोगों, कुछ लोगों के पंडितों को, ब्राह्मणों को बनाया हुआ ये आडंबर है, जिससे वो अपने जीविकोपार्जन करते हैं कि भाई आपकी मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है तो भाई हम यहाँ पे उनके नाम से चावल वावल पे अन्न पानी गिराते हैं तो उसको पेट भर जाती है। अच्छा, ऐसा होता है? तो मैं यहाँ खाना खा रहा तो मेरे बेटे को छत में तो उसको पेट भर जाएगा क्या? ये बोलते हैं। इसलिए वो बोलते हैं पूरी तरह से सुखवादी दार्शनिक थे। वो बोलते हैं यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम पीत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पियो, मरने के बाद यह शरीर नश्वर है, पंच तत्व में विलीन हो जाती है। जो हमारा शरीर पंच तत्व में मिलकर बनी है, क्या क्या है? अर्थ, फायर, वायर, एटर एंड स्काई। इंग्लिश में बोला, हिंदी में समझिए आप, ठीक है। क्या क्या है? जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर यही शरीर भी जब जलती है तो वे इसमें विलीन हो जाती है। मतलब आप जब हैं भौतिकतावादी को मानते हैं ना चार्वाक, मतलब जब वो हैं आप तब तक आपका संसार सब कुछ है, आपके मरने के बाद सब कुछ खत्म है, कोई जन्म कर्म पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है। वही बौद्ध दर्शन वगैरह बोलते हैं, चार्वाक जैन दर्शन बोलते हैं कि जन्म पुनर्जन्म की बातें होती हैं। वो लोग बोलते हैं हम जैसा कर्म करते हैं वैसा। केवल चार्वाक ऐसा है कि जो पूरी तरह से बोलते हैं कि स्वर्ग लोक, परलोक, गॉड वुड कुछ नहीं है। बहुत जैन थोड़ा सा मानते हैं कि पुनर्जन्म की बातें मानते हैं, गॉड को नहीं मानते वो लोग भी। लेकिन जो और है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये लोग मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं। हो गया। अब हम देखते हैं जो पाश्चात्य दार्शनिक है, ठीक है, पाश्चात्य वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत प्राचीन है, मध्यकालीन है आपके और आधुनिक है। प्राचीन काल में आप चले जाएंगे तो संत एंसेलम, हाँ, प्लेटो वगैरह भी नाम आ जाते हैं, प्लेटो, पाइथागोरस, हाँ, ये सब कुछ दार्शनिक है। फिर जैसे जैसे फिर अब चले आएंगे मध्यकालीन में है वो भी कुछ कुछ है, थेल्स, ये सब है। फिर आधुनिक में अगर आते हैं तो आधुनिक में वही है लॉक, जॉन लॉक, बार्कले, ह्यूम, हाँ, डेकार्त महोदय, यही सब आते हैं। फिर इसमें पार्ट बढ़ जाते हैं बुद्धिवादी दार्शनिक और अनुभववादी दार्शनिक। बुद्धिवादी बोलते हैं कि जो हम चीज़ें, कोई भी चीज़ें का ज्ञान हमारे मन और मस्तिष्क में रहती है, हम चीज़ पहले से जान रहे होते हैं कि सर आप बता रहे हैं ना मंदिर मस्जिद के बारे में, जन्म पुनर्जन्म, हम सब जानते हैं, मेरे दिमाग में पहले से है। ये बुद्धिवादी दार्शनिक बोलते हैं। वहीं अनुभववादी दार्शनिक बोलते हैं कि नहीं, किसी भी चीज़ को हम अनुभव के माध्यम से, करते करते के माध्यम से जानते हैं। जैसे मैंने ये वो उसमें से कैकांत महोदय बोलते हैं कि हमारा दिमाग को जैसे खाली है, एक टेबुला राजा है,
हम बोर्ड को लिखते हैं, लिखते तो पता चला कि भाई ऐसा ऐसा दार्शनिक है, भाई ये पाश्चात्य दार्शनिक भी लोग हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे दार्शनिक है, ये सब पढ़ना पड़ता है कि लंबा सा विस्तार सा फिलॉसफी, जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है एक लंबा सा अलग सब्जेक्ट ही है फिलॉसफी। बीएड कॉलेज में इसे बोला जाता है पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट है, जो कि थिंकरों का पढ़ना होता है। हाँ, अगर भारतीय दर्शन में आते हैं तो प्राचीन जो माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं, हाँ, वहीं पे आपके आ जाएंगे समकालीन भारतीय दार्शनिक में विवेकानंद वगैरह आ जाते हैं, टैगोर आ जाते हैं, श्री अरविंदो आ जाते हैं, हाँ, इकबाल आ जाते हैं, और भी बहुत सारे राजनीतिक जो है वो सब भी आ जाते हैं आपके समकालीन भारतीय दर्शन में। और फिर नए जो आधुनिकता में जो हम जब आ जाते हैं तो हमारे जो महापुरुष लोग हैं आज़ादी के बाद जो है, गांधी जी आ गए हैं, अम्बेडकर जी आ गए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी आ गए हैं, मौलाना आज़ाद कलाम आज़ाद आ गए हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, यह आधुनिक भारत में आते हैं, ठीक है। हालांकि इस प्रकार से भी आप लोग को डिफिनेशन नहीं लिखा गया है, लेकिन एक जानकारी, एक साँचा यही है शिक्षा और दर्शन में। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट करें, या शिक्षा और दर्शन में को परिभाषित करते हुए इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए, इत्यादि इत्यादि जो क्वेश्चन बनती है इन दोनों को लेकर ये बनती है, जो कि पूरी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन होती है, ठीक है। हम